हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रोग्रामिंग इन सी से होने वाला है। इसमें कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स लेकर आया हूं और उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो नॉर्मली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर ये गेट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो अगर क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन में एक सी का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बेसिकली डू व्हाइल लूप यूज हुआ है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इंटीजर पार्ट में आएगा एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 126 और वाई की वैल्यू दिया हुआ है 105। ठीक है, अब दो कंडीशन है यहाँ पे, यानी एक्स ग्रेटर देन वाई है और हमारा वाई ग्रेटर देन एक्स। दो ही कंडीशन हो सकती है, यानी इफ अगर ट्रू नहीं होगा तो एल्स में हमारा ये कंडीशन होगी। अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि अगर x ग्रेटर देन y होता है तो क्या होगा, इसकी x की वैल्यू अपडेट होगी x माइनस वाई। और अगर मान लो y ग्रेटर देन x होता है तो इसमें y की वैल्यू अपडेट होगी y माइनस एक्स। अब स्टार्टिंग में अगर हम देखें, और ये लूप कब तक रन करेगा, जब तक हमारी कंडीशन मैच नहीं हो जाती, दैट मीन्स कि x डबल इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू y, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक हमारा लूप क्या करेगा, रन करता रहेगा। अगर हम इसमें नोटिस करें तो सबसे पहले x ग्रेटर देन y है, यानी पहली कंडीशन अप्लाई होगी। तो पहली कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू x की अपडेट हो जाएगी क्या, x माइनस वाई। दैट मीन्स कि अगर हम 126 माइनस 105 करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 21। y की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, 105 रहेगी। फिर नेक्स्ट अगर हम इसको फिर से चेक करते हैं तो इस बार हमारा जो सेकेंड कंडीशन है ये वाली अप्लाई होगी। तो अगर ये अप्लाई होता है तो y माइनस एक्स, दैट मीन्स 105 माइनस 21। तो अगर 10 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा अप्रोक्स 84। ठीक है, 84 और 105, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब ये हमारी वैल्यू हो जाएगी y की, क्योंकि y अपडेट हो रहा है और x की वैल्यू अभी भी क्या है, 21 है। नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम फिर से ये अपडेट होगी, तो इस बार क्या है कि x y ग्रेटर देन x, यानी यही हमारी कंडीशन अप्लाई होगी। तो तीसरे वाले में भी हमारा y ही अपडेट होगा, x 21 होगा, y अपडेट हो जाएगा क्या, 84 माइनस 21, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, फोर्थ कंडीशन फिर से रन होगी और फिर से रन होने पर y ग्रेटर देन x है तो फिर से y ही अपडेट होगा, यानी x 21 है, y अपडेट होगा तो y अपडेट होकर कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा 2 और ये 4 42। ठीक, और अगेन जब फिफ्थ टाइम्स ये रन होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अब y अभी भी ग्रेटर है हमारा तो y अपडेट होगा, x इज इक्वल टू 21 रहेगा और y इज इक्वल टू हो जाएगा 21। और ये यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में हमारा x और y इक्विवेलेंट हो गया तो y लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 21। x की वैल्यू पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हम बेसिकली देखो, अगर हमें बार बार दिख रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे, क्योंकि 84 दिख रहा है, 84 मल्टीपल होता है 21 का, तो हम डायरेक्ट 21 बोल सकते थे, बट फिर भी हमने एक एक स्टेप करके दिखाया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है और इसमें बेसिकली फंक्शन कॉलिंग का जो रिकर्सन का कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया गया है। अब इसमें देखते हैं आंसर कितना आता है, कैसे आता है। तो एक फंक्शन है हमारा फू नाम का, और इस फंक्शन में हमने एस्ट्रिक p और x पास किया हुआ है और इसमें जो a की वैल्यू है वो हमारा 20 दिया हुआ है। ठीक है, z इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a दिया हुआ है और यहाँ पे फू को कॉल किया गया है। ठीक है, और दिया गया है वैल्यू, जो a की वैल्यू होगी वही हमारी z की वैल्यू एज इट इज जाएगी और b की वैल्यू जो होगी हमारी वो एक्चुअली में 25 दी हुई है। ठीक है, b इज इक्वल टू 25 दी हुई है। अब समझते हैं इस चीज को। जब यहाँ पे b इज इक्वल टू 25 जाता है और z यहाँ पे b की वैल्यू x पर क्या होगी, मैप होगी, यानी बेसिकली जो एस्ट्रिक p है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और जो b की वैल्यू होगी 25। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो p अपडेट हो रहा है वो हमारा क्या होगा, 25 होगा। तो जो a है एक्चुअली में यहाँ पे प्रिंट a, तो a यहाँ से जाकर जो x है उस पर स्टोर हो रहा है एस्ट्रिक p पे, और एस्ट्रिक p जो है x की वैल्यू पर हो रहा है।
तो बेसिकली जो z की वैल्यू है वो a की वैल्यू पर मैटर कर रही है, तो z की वैल्यू ही p में जा रही है। इसका मतलब कि अगर p में कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो z पर रिफ्लेक्ट डाल रहा है और z की वैल्यू एक्चुअली में a की वैल्यू को रेफरेंस दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। क्यों? अगर आप नोटिस करो ऐसे, तो अगर मैं कहूं कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स में, ठीक है, a की वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक, इसका मैंने नाम z रख दिया, ठीक है, और उसके बाद रेफरेंस दे दिया p को, रेफरेंस दे दिया हमने p को। तो अब p में कोई भी वैल्यू अगर अपडेट होगी, जैसे x की वैल्यू आ रही है तो ये z को पॉइंट आउट कर रहा है और z में जो वैल्यू आ रही है वो a को पॉइंट आउट कर रही है, यानी इसका मतलब है यहाँ अपडेट होगी a की वैल्यू को। तो एग्जैक्टली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 25 होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन इसमें नहीं है, ये आपका इसमें इनपुट करना पड़ेगा, तो 25 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो एक यहाँ पे भी सी का कोड दिया हुआ है और आपसे आंसर पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। वाइल लूप है, वाइल लूप में अगर आप देखो तो a की वैल्यू हमें 6 दी हुई है और b की वैल्यू 0 दी हुई है। वाइल a लेस देन 10 है तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा और कर क्या रहा है, a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 12 प्लस 1। अब नोटिस करो हो क्या रहा है कि इसमें दो चीजें हो रही हैं, a इज इक्वल टू a प्लस b। अगर हम a इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है तो a इज इक्वल टू 6 में देखते हैं क्या होता है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 1। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। कैसे, यहाँ पे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, और यहाँ पे अगर हम a को अपडेट करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 है प्लस b की वैल्यू क्या है 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर 1 लेस देन 10 होगा तो लूप चलेगा और फिर a हमारा अपडेट होगा तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा 12 प्लस 1, ये फिर से हमारा 1 आएगा और फिर उसके बाद a इज इक्वल टू 1 प्लस 0, तो ये फिर से 1 आएगा। अब अगर आप नोटिस करो तो ये बार बार 1 अब रिपीट होगा, ठीक है, a की वैल्यू हमारी कहीं अपडेट हो ही नहीं रही है। तो अगर आप इस लूप को देखोगे तो ये लूप जो चलेगा वो कितने टाइम चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इनफाइनाइट टाइम चलेगा तो इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट टाइम्स होगा। क्लियर है ये चीज? तो आई होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन जो प्रोग्रामिंग इनसे से रिलेटेड क्वेश्चन था जो गेट एग्जाम में पूछा गया था अच्छा लगा होगा, सही से समझ में आया होगा। क्वेश्चन का जो लेवल था वो ठीक ठाक था, अच्छे खासे क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 में पूछे जा सकते हैं और नेट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप अभी नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा।